हेलो डेवलपर्स आज हमारा पाइथन लूप का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी फॉर लूप के बारे में, सेकंड वीडियो में हमने बात की थी व्हाइल लूप के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इवेंट कंट्रोल लूप को किस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं, वो स्पेसिफिकली काउंटर कंट्रोल लूप के लिए हैं। अगर आपको मालूम नहीं है काउंटर कंट्रोल लूप और इवेंट कंट्रोल लूप क्या होता है, तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देता हूँ। काउंटर कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि जभी भी आपने कोई लूप लिखा और उसके अंदर जितने भी इटरेशन होते हैं यानी स्टेप्स होते हैं, अगर वो फिक्स्ड हैं, तो हम उसको बोलेंगे काउंटर कंट्रोल लूप। लेकिन अगर आप किसी तरीके से लूप लिख रहे हो और उस लूप में आपकी इटरेशन जो वैल्यूज़ है, आपके जो स्टेप्स हैं, वो फिक्स्ड नहीं हैं, यानी आपका लूप कभी भी ब्रेक हो सकता है, वो कभी भी आपका टर्मिनेट हो सकता है। और ये कब टर्मिनेट होगा? जब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पे जाके टकराएगा। तो जभी भी आपका लूप को आप एक स्पेसिफिक कंडीशन के ज़रिए से आप ब्रेक करते हो, आप टर्मिनेट करते हो, आप एंड करते हो, आपके लूप को कंप्लीट करना चाहते हो, क्लोज़ करना चाहते हो, उस लूप को हम बोलेंगे इवेंट कंट्रोल लूप। ठीक है? तो इसको किस तरीके से लिखेंगे आज समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, तो आप देख सकते हो कि प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम एक डेटा को लेंगे और ये डेटा नंबर होगा। अगर नंबर -1 होता है, तो ये हमारा लूप क्लोज़ हो जाएगा। अगर ये नंबर -1 नहीं होता है, तो ये हमारा जो प्रोग्राम होगा, वो हमसे पूछेगा कि आप एक नंबर यानी कि आप एक न डेटा को आप एंटर करते जाइए आप। तो अगर वो -1 नहीं है, तो ये कीप ऑन आस्किंग मतलब ये पूछते ही जाएगा कि आप नंबर को एंटर कीजिए, नंबर को एंटर कीजिए। ठीक है? तो अब जब ये लूप एंड होगा, तो हम देखेंगे कि इसमें से कितने नंबर पॉज़िटिव थे, हमने कितने बार नेगेटिव नंबर एंटर किया, कितने मर्तबा हमने 0 एंटर किया, इस तरीके से। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर नहीं आया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आप वीडियो का फीडबैक देते रहिए, ताकि मैं इन टॉपिक्स पर, इन वीडियोज़ पर जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, चाहे वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो या फिर कोर्स के रिलेटेड हो, उसमें इम्प्रोवाइज़ेशन आते रहेगा। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, मुझे तो मेरे वीडियोज़ अच्छे ही दिखेंगे, राइट? जिस तरह अब एक माँ होती है, उसको अपना बच्चा किस तरीके से अच्छा दिखता है, तो मेरे वीडियोज़ मेरे को अच्छे दिखते। लेकिन आप सुनने वाले हैं, तो आप वीडियो देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं पे स्क्रीन बराबर नहीं आ रही है, थोड़ा ज़ूम करना है, यहाँ पे कहीं पे फ़ॉन्ट सही नहीं है, कहीं पे आवाज़ सही नहीं आ रही है, कहीं एक्सप्लेनेशन और थोड़ा बेटर होना चाहिए। कोई एक जो टॉपिक थी मिस हो चुकी है, ये टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए था। तो आप ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। कहीं पे अगर एग्ज़ाम्पल्स कम हो गए हैं, इसके ऊपर और एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए ताकि आपको और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और टॉपिक्स क्लियर हो जाएँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाइए। अब जितना लाइक करेंगे यूट्यूब क्या करेगा, दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इस वीडियो को पहुँचाएगा, क्योंकि व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे। अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 10 लाइक तो आना चाहिए। ठीक है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, चैनल भी ग्रो हो। तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है, हमको स्टोर करना है पॉज़िटिव, नेगेटिव और 0। तो यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक ले लेता हूँ पॉज़िटिव इक्वल्स टू 0, नेगेटिव इक्वल्स टू 0 और 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो गए। अभी तो हमने काउंट 0 रखा है, क्योंकि हमने कोई भी काउंट नहीं किया है, कोई भी डेटा नहीं लिया है। जितने बार हम यूज़र से डेटा लेते रहेंगे, अगर जो भी डेटा आएगा, चाहे वो पॉज़िटिव नंबर हो, नेगेटिव हो, 0 हो, उस वेरिएबल के अंदर उसका काउंट इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर, और हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे टीचर इनपुट एंटर एनी नंबर टू क्लोज़ दिस लूप, ठीक है? और यहाँ पे हम कंडीशन ऐड करते हैं, आप चेक कीजिए अगर ये जो नंबर है, अगर वो -1 नहीं है तो मतलब हमको इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है, उसको मेंशन करना पड़ता है। ये नॉट इक्वल का सिंबल है ये, तो हम इसको मेंशन करेंगे। और यहाँ पे अगर -1 नहीं है, तो हमको क्या करना है? ठीक है, अगर ये -1 नहीं है, तो ये फिर से पूछेगा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे नंबर इज़ इक्वल्स टू, फिर सेम चीज़ ये पूछेगा कि आपको फिर से नंबर एंटर करना है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ बड़ा कोड ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल चीज़ों को रखते हैं। अगर ये -1 हो गया, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि लूप एंड, ठीक है? इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा। अगर ये -1 नहीं है, कुछ और नंबर हमने एंटर किया, तो वो लूप के अंदर ही रहेगा, मतलब फिर से यूज़र को पूछते जाएगा। एक बार तो चेक कर लेते हैं, अगर मैं कुछ नंबर एंटर करता हूँ 4, तो ये फिर से पूछ रहा है एंटर एनी नंबर। अगर मैं 1, 2 इस तरीके से माइनस या 0 इस तरीके से कोई भी नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो ये फिर से पूछते जा रहा है। लेकिन अगर मैंने -1 एंटर कर दिया, तो ये लूप यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? समझने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट जो मैसेज था लूप एंड का, वो ऐड किया है, ठीक है? ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, बस हमको समझने के लिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया है कि कहाँ पे हमारा लूप एंड हुआ है, ठीक है? तो अब ये जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं यहाँ, जैसे कि 4 है ये, तो ये पॉज़िटिव नंबर है। तो अगर किसी ने जो अटेम्प्ट किया है, अगर वो पॉज़िटिव नंबर है, तो यहाँ पे वो अटेम्प्ट 1 हो जाएगा, ठीक है? 12 है, ये भी पॉज़िटिव नंबर है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट 2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे अगर जितने भी पॉज़िटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे, उसके अकाउंट को हम नेगेटिव वेरिएबल में ऐड करेंगे। अगर 0 आ रहा है, तो हम इसको 0 में ऐड करेंगे, ठीक है? तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस सेम प्रोग्राम को हम अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है?
अब यहाँ पे हम कंडीशंस को ऐड करेंगे कि जैसा ही आपने एक नंबर को एंटर किया था, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। यानी कि ये जो नंबर आपने एंटर कर दिया फर्स्ट, अब ये -1 नहीं है। अगर -1 है तो यहीं पे लूप एंड हो जाएगा। अगर ये -1 नहीं है, तो ये हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 0 है? अगर 0 है तो क्या करना है? अच्छा ये 0 नहीं है, तो अब यहाँ पे एल्स इफ चेक करेंगे कि नंबर 0 से ज़्यादा है तो क्या करना है? एल्स इफ अगर ये नंबर 0 भी नहीं है, 0 से ज़्यादा भी नहीं है, तो क्या होगा? एल्स इफ ये लेस देन 0 होगा। ठीक है? तो इस तरीके से। इसके अलावा एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, नंबर 0 भी नहीं होना चाहिए और क्योंकि -1 होगा तो ऑलरेडी ये लूप के बाहर ही चले जाएगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कोई कंडीशन ऐड करनी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो एंड नंबर नॉट इक्वल्स टू -1 इस तरीके से। लेकिन अभी यहाँ पे -1 इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये -1 अगर कोई एंटर भी करता है तो इसके अंदर नहीं आएगा। वो लूप के बाहर ही जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे कोड को क्या लिखना है? तो हम सिंपली अगर कोई भी जैसे 0 आ गया तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इंक्रीमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम? 0 प्लस इक्वल्स टू 1 यानी कि अभी तो 0 वैल्यू है, 0 प्लस इक्वल्स टू 1 मतलब कि ये 1 हो जाएगा। फिर से किसी ने 0 एंटर किया तो ये 2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब सेम चीज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉज़िटिव वेरिएबल में जाएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वेरिएबल के पास जाएगा, ठीक है? इस तरीके से इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है तो अब इसको चेक भी करना है, प्रिंट भी करना है। तो आप किस तरीके से आप इसको प्रिंट करोगे? आप सिंपली लिख दे सकते हो आप इस तरीके से प्रिंट टोटल पॉज़िटिव नंबर अटेम्प्ट कितने हो गए ये आपके पॉज़िटिव वेरिएबल में आ जाएँगे। थोड़ा स्पेस भी ऐड कर सकते हो और सेम चीज़ नेगेटिव के लिए नेगेटिव ऐड कर सकते हो आप और 0 के लिए आप 0 ऐड तो यहाँ पे हम जस्ट स्ट्रिंग वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे आपका 0 आ गया। अगर आप टोटल चेक करना है कितने अटेम्प्ट्स में, तो आप टोटल भी एक ले सकते हो वेरिएबल टोटल इक्वल्स टू पॉज़िटिव प्लस नेगेटिव प्लस 0। यहाँ पे आप टोटल अटेम्प्ट ऐड कर लीजिए यहाँ पे, टोटल अटेम्प्ट ये हो जाएगा टोटल, इस तरीके। अब यहाँ पे मैं कोड को रन कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने 56 ऐड कर दिया, ठीक है, थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, 2 ऐड कर दिया, ठीक है, समथिंग -3 ऐड कर दिया, ठीक है, 0 ऐड कर दिया मैंने, तो मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ और -9 इस तरीके से, अगर मैंने 1 एंटर कर दिया, तो जितनी बार आप एंटर करते जाओगे, आपको पूछते जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -1 एंटर एंटर करता हूँ, तो ये लूप क्लोज़ हो जाएगा। अब देखिए लूप क्लोज़ हो गया और यहाँ पे ऑटोमैटिकली मेरे काउंट्स आ रहे हैं कि पॉज़िटिव नंबर मैंने 3 बार डाला था, नेगेटिव नंबर 2 बार डाला था, 0 1 बार डाला था, टोटल अटेम्प्ट्स हो गए 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोड समझ में आ गया है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है, इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जो इवेंट कंट्रोल हुए, एक और हम एग्ज़ाम्पल लेंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड जो मेरा एग्ज़ाम्पल होगा, वो इसी तरीके से होगा। यानी कि हम एक डेटा को लेंगे एज़ अ पासवर्ड और अगर आपने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया, तो आपका प्रोग्राम फिर से पूछेगा उस यूज़र को कि आपने जो पासवर्ड एंटर किया था, ये रॉन्ग है। आप इसको सही तरीके से एंटर कीजिए। ठीक है? जो भी आपका करेक्ट होगा वो पासवर्ड एंटर कीजिए। जब तक आप रॉन्ग एंटर करते रहेंगे, वो बार-बार यूज़र को पूछता रहेगा कि आपने जो एंटर किया है वो रॉन्ग है। अब इस कोड को किस तरीके से लिखते हैं? ये हमारा सेकंड एग्ज़ाम्पल है ताकि आपको इवेंट कंट्रोल लूप समझ में आ जाए। ठीक है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? फिर हम फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो जहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है और वहाँ पे आप क्या कोड लिख रहे हो कि अगर कोई रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो फिर से आपका प्रोग्राम उसको पूछेगा कि ये जो आपने पासवर्ड दिया है ये रॉन्ग है, फिर से एंटर कीजिए। ठीक है? अगर राइट पासवर्ड है तो वहाँ पे आपका जो ब्लॉक होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले जो आपका एक वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र पासवर्ड और यहाँ पे कुछ भी एक पासवर्ड ले लेते हैं एडमिन @123 ठीक है? ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक यूज़र से पासवर्ड लेंगे इनपुट, तो ये हम यहाँ पे इनपुट पासवर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे यूज़र से पूछते हैं एंटर योर पासवर्ड ठीक है? और जैसे ही यूज़र ने पासवर्ड डाला तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अब यूज़र ने जो पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है? तो ये वेरिएबल में जाके सेव हुआ। अब ये इक्वल है जो हमारे पास सेव्ड है। ठीक है? तो ये हमारे पास सेव्ड है, जो हमने यूज़र का जो लिया था पास, उसमें हमने सेव किया था। क्या ये सेम है या नहीं है? अगर सेम है तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? अगर ये सेम है, तो यहाँ पे देखते हैं नॉट इक्वल हमको ऐड करना है। ये अगर ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो भी आप कोड लिखेंगे वहाँ पे जाएगा। अगर सेम है तो यहाँ पे आप लूप के बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक मैसेज ऐड कर देता हूँ लॉगिन ठीक है? इस तरीके तो अब अगर सेव नहीं है तो यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज देना है। तो यहाँ पे मैं एक एरर मैसेज ऐड कर देता हूँ रॉन्ग
पासवर्ड, री एंटर, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो देखिए अब क्या हो रहा है कि ये आपका इन्फिनाइट लूप में ये चले जा चुका है। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ मैं और थोड़ा कर्नेल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि ये इन्फिनाइट लूप था, इन्फिनाइट लूप में चला गया। तो ये इन्फिनाइट लूप में इसलिए चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने फिर से इनपुट नहीं दिया था। अगर आप यहाँ पे रॉन्ग एंटर दे रहे हो, उसके बाद कहाँ जाना है? इसको मिला नहीं है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम चीज़ फिर से रिपीट कर देना है। अगर आप इनपुट नहीं देते हो, तो फिर ये जो आपने लिखा है, बस यही प्रिंट होते रहेगा। क्योंकि अब देखिए, आपने यहाँ पे लाइन नंबर 3 में आपने कंडीशन चेक की और लाइन नंबर 4 में आपने प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट के बाद क्या करना है कि उसको कुछ मिला नहीं, इसलिए वो क्या कर दिया उसने, ऑटोमैटिकली इन्फिनाइट लूप में चले गए। तो यहाँ पे हम फिर से एंटर योर पासवर्ड दे रहे हैं। अगर आप ये रॉन्ग है, तो फिर से वो इनपुट पूछेगा। ठीक है, इनपुट पूछने के बाद फिर से वो कंडीशन चेक करेगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग डाल देता हूँ मैं, तो अब ये फिर से पूछ रहा है। इससे पहले क्या हुआ था कि अगर अगर आपने इनपुट नहीं दिया है, तो वहाँ पे वो इन्फिनाइट में जा रहा था। ठीक है? तो अब देखिए फिर से री-एंटर योर पासवर्ड। अगर मैं करेक्ट एंटर कर देता हूँ admin@123 तो अब ये क्लोज़ हो चुका है और ये जो प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल है, ये मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो इवेंट कंट्रोल लूप है, उसके प्रोग्राम्स आप बना सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ। आप इन असाइनमेंट को भी कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप पूछ सकते हो। ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपको एक मेनू बनाना है, जहाँ पे आप यूज़र को कुछ ऑप्शंस दे रहे हो जैसा कि मेनू 1 है, मेनू 2 है, मेनू 3 है, मेनू 4 जहाँ पे वो एग्ज़िट कर सकता है। ठीक है? अगर वो एग्ज़िट नहीं कर रहा है तो उसको कंटीन्यूअसली उसको यही मेनू डिस्प्ले होते रहेगा। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक लॉगिन सिस्टम बनाना है, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक एरर मैसेज बताना है यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए। यूज़र आईडी के लिए अलग से आएगा, पासवर्ड के लिए। ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी फॉर लूप में किया था, लेकिन आप इसको व्हाइल लूप के ज़रिए से कीजिए। ठीक है? और ये आप इवेंट कंट्रोल लूप में लिखिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है कि आपको एक सेम थिंग आपको यूज़र नेम के जो इनपुट के वैलिडेशन करना है। इसमें क्या करना है आपको कि पहला जो है कि नेम आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए और मिनिमम जो भी आप यूज़र नेम ले रहे हो एटलीस्ट 3 लेटर्स होने चाहिए, ठीक है? इस तरीके एक और चीज़ है, आपको यूज़र नेम वैलिडेशन में का एक और प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको ये चेक करना है कि यूज़र नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यूज़र नेम के अंदर कोई नंबर्स नहीं आने चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर ना आने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने दिया हुआ है, इस तरीके से। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप एक्सटेंड कर सकते हो जो हमने किया है। यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूज़र को कि वो 3 बार ही रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर सकता है, उसके बाद एक मैसेज आ जाएगा कि आप 24 आवर्स के बाद फिर से लॉगिन करेंगे, अभी आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। जैसे कि एटीएम में अगर आप रॉन्ग पिन नंबर डालते हो तो 12 आवर्स, 24 आवर्स इसके लिए आपका जो कार्ड होता है वो ब्लॉक हो जाता है या फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए मतलब कि रात के 12 बजे तक ब्लॉक है, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो उस कार्ड को फिर से लॉगिन कर सकते हो। इस तरीके से आप प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट्स करिए, जितने भी मैं चीज़ें आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ़ वीडियोज़ देखेंगे आप, तो खाली वीडियोज़ देखने से कुछ नहीं होगा। तो कंपल्सरी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, आपको डाउट्स आएँगे, आपको एरर्स आएँगे, उसी में आपकी लर्निंग होगी। ओके गाइज़, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है इनर लूप मतलब कि लूप के अंदर फिर से लूप यानी कि नेस्टेड लूप को किस तरीके से लिखा जाता है और उसके लिए हम एक जो मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है पैटर्न्स यानी कि लूप में पैटर्न्स को किस तरीके से लिखा जाता है यानी बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ थे इवन गूगल के भी इंटरव्यूज़ जो होते हैं वहाँ पे भी पैटर्न्स को पूछा गया है। तो पैटर्न्स किस तरीके से लिखते हैं वो हम समझेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। ओके गाइस।